तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे, क्या पढ़े थे हम लोग। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो आपका लेंस होता है, लेंस का डिफिनीशन पढ़े थे। और लेंस कितने प्रकार का होता है, जैसे गोलीय लेंस कितने प्रकार का होता है, तो आपको पढ़े थे दो प्रकार का होता है। एक उत्तल लेंस था, एक अवतल लेंस था। अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, इसको भी देखे थे। और उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं और अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, ये देखे थे। तो ये 5-6 महत्वपूर्ण पॉइंट देखे थे। और हम लोग उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इसको भी जाने थे। और अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, ये जाने थे। और एक और मुख्य पॉइंट जाने थे, प्रकाशित केंद्र। प्रकाशित केंद्र जाने थे कि क्या किसे कहते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट्स को जान दिए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि लेंस, तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं लेंस। तो लेंस की बात आती है तो जैसे पहले हम लोग को आपको पता होगा कि लेंस जो होता है जिससे कि प्रकाश पार होता है, जिससे कि प्रकाश पार होता है। जैसे हम लोग अपनी आँख में चश्मा लगाते हैं तो उसमें भी आपका जो लेंस लगा होता है। तो लेंस के वो क्या होता है, हमारा जो आँख है वो उसको लेंस को पार करके बाहर की तरफ वस्तु को आसानी से देख पाता है। तो वही लेंस होता है। तो लेंस का जो है तो आपका एक हो जाता है उत्तल लेंस, और एक जो होगा आपका उत्तल लेंस होता है, और एक जो लेंस होता है आपका अवतल लेंस। और उत्तल लेंस अवतल लेंस किसे कहते हैं ये आप जान गए थे। और मान लीजिए इसमें एक बिंदु है, इसको बोलते हैं प्रकाशित केंद्र। तो प्रकाशित केंद्र क्या होता है, लेंस का एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से प्रकाश को जब गुजारेंगे ना तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। माने आप समझ जाइए कि आप यहाँ से गुजरिए चाहे कहीं से गुजारिए, किसी भी एंगल से गुजारिए, अगर प्रकाशित केंद्र से होकर गुजारेंगे किसी भी किरण को तो सीधे निकलेगा। अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे निकलेगा, अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे निकलेगा, अगर नीचे से जा रहा है तो सीधे निकल जाएगा, मन विचलित नहीं होगा। और लेंस का जो कहता है कि अगर प्रकाशित केंद्र से ऊपर नीचे से अगर प्रकाश किरण जाती है तो वो अपने पूर्व पर से विचलित हो जाती है, नहीं तो नीचे जाएगी नहीं तो ऊपर जाएगी। अब इस पर कंडीशन कर ये आप डिपेंड करता है कि कौन सा लेंस आपका है, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। अगर उत्तल लेंस होगा तो एक ही बिंदु पर आकर प्रकाश की किरणें इकट्ठा हो जाएंगी। अगर आपका अवतल लेंस है तो क्या होती है, प्रकाश की किरणें क्या होती है कि एक बिंदु से क्या होती है फैलते हुए प्रतीत होती है, माने फैल जाएगी, एक बिंदु पर नहीं मिलेगी। अब वो भी जान चुके थे। और जो अब सबसे पहले आपका लेंस जो होता है, तो लेंस क्या होता है, लेंस का डिवीजन निकलवाए थे आपको डायग्राम द्वारा कि मान लीजिए अवतल लेंस हो या आपका उत्तल लेंस है, दोनों में कोई लेंस है, ये आपको जो बना है दो गोलीय तलों से मिलकर आपका उत्तल लेंस बना है। अवतल लेंस भी आपका दो गोलीय तलों से बनकर मिला है। तो आपको दिखा दे रहे हैं कैसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो गोलीय तलों से मिलकर बना है। जैसे इस वाले पार्ट को पूरा मिटा देते हैं हम और इस वाला पार्ट को मिटा देंगे तो हमको मिल गया उत्तल लेंस। और इसको हम ऐसे मिला दिए और इसको ऐसे मिला दिए और इस वाले पार्ट को मिटा दिए तो ये हमारा बन गया अवतल लेंस। अब लेंस की बात है तो लेंस का डिफिनेशन क्या होता है, तो कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए। कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिससे दो गोलीय तलों से मिलकर बना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। और लेंस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक गोलीय लेता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, इसको भी आप यहाँ से बता देते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है, ये किनारे पे पतला तथा बीच में जो होता है मोटा होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है। और वैसा लेंस जो किनारे पे मोटा तथा बीच में जो है पतला होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अवतल लेंस। अब एक और आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, लिखवाए थे कि उत्तल लेंस में जो दूरियाँ होती है क्या होती है, फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। कैसे, तो बता रहे हैं आपको। ये आपका है उत्तल लेंस, ये आपका रहा उत्तल लेंस, और इसमें हम लोग ये आपका मुख्य अक्ष है। कल हम लोग मुख्य अक्ष भी जाने थे किसे कहते हैं, और वो तो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। क्या होता है कि जब हम किसी केंद्र ये कि बोल देंगे प्रकाशित केंद्र से हम जिस किरणों को गुजारते हैं तो आपका होगा मुख्य अक्ष, ये आपका प्रकाशित केंद्र है, ये आप इस जानते हैं। तो हम आपसे बताए थे कि यहाँ बात करना किससे कि जो अवतल लेंस में जो दूरियाँ होती है धनात्मक होगी, उत्तल लेंस में जो दूरियाँ होती है धनात्मक होती है। कैसे होती है तो दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से किरण मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो यहाँ से जो अपवर्तन के बाद ना ये झुकते हुए प्रतीत होगी, नीचे की तरफ झुक जाएगी, तो ये मुख्य अक्ष को काटती है। तो यहाँ पर आपका बनता है फोकस।
अब जानते हैं कि पहला चैप्टर में पढ़े थे कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। इसमें सभी दूरियां मापी जाएंगी प्रकाशित केंद्र से। यहाँ से आपका सभी दूरियां मापी जाएंगी प्रकाशित केंद्र से सभी दूरियां मापी जाती है। ठीक, तो हम जानते हैं कि दाएं तरफ सभी दूरी चली गई दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और यहाँ से बाएं तरफ चली गई सभी दूरियां क्या होती है, निगेटिव होती है। यहाँ से ये आपका प्रकाशित केंद्र है, इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो ये आपको, तो यहाँ से दाएं तरफ सभी चली गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होगी, और बाएं तरफ सभी दूरियां चली गई क्या होगी, आपका ऋणात्मक होगी। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है, यहाँ पर बना है। तो ये आपका फोकस यही है, सॉरी यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका फोकस होता है। तो क्या लिखवाए थे कि उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, और वहीं पर अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है, इसको जैसे हम, तो ये आप तो समझ गए, ये आपका धनात्मक, ये क्लियर हो गया। अब चलिए उत्तल अवतल लेंस को भी देख लेते हैं कि इसमें जो होती है क्या होती है, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के तौर पर बन कर आ सकता है। मान लीजिए आपका क्या होगा, मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ से जब प्रकाश अनंत से आ रही प्रकाश के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें जब दर्पण के अपवर्तन के बाद ये क्या होगी, फैलते हुए प्रतीत होगी। ठीक, तो एक और नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को बुलाए, और ये भी क्या हो जाएगा, फैलते हुए। तो ये किरण एक, देखिए फोकस वहीं बनेगा जब मान लीजिए कहीं ना कहीं किरण एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटे, मुख्य अक्ष जहाँ काटेगी वहीं फोकस बनेगा। तो ये तो मुख्य अक्ष का ये मुख्य अक्ष ये है, और ये जो किरण आई है पहला, ये तो इसको काटेगी नहीं क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रही है। लेकिन हम जब इमेजिंग करेंगे तो इसे बाहर पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये यहाँ पर काट दिए, तो इसमें फोकस कहाँ बना, यहाँ पर बन गया है। तो इसमें क्या हुआ कि आप जानते हैं इसको बोलते हैं प्रकाशित केंद्र, इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशित केंद्र। और जानते हैं कि यहाँ इधर दाईं तरफ चली गई सभी दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और बाईं तरफ चली गई सभी दूरियां क्या होती है, निगेटिव होती है। तो कहाँ है फोकस, कहाँ है, बाईं तरफ है। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक माइनस निगेटिव होती है। तो ये हम लिखवाए थे, ये भी आपका क्लियर हो गया। और ये भी बताए थे कि उत्तल दर्पण को हम लोग, सॉरी उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। उत्तल लेंस को, जो आपका उत्तल लेंस होता है, इसको अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, अभिसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, तो ये भी बता चुके थे काफ़ी अच्छे तरीके से डायग्राम द्वारा। और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। क्यों, तो यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि जो अवतल लेंस है, यहाँ देखेंगे तो एक बिंदु सभी दूरी क्या होगी, प्रकाश किरणें फैलती हुई प्रतीत होगी, फैलती हुई प्रतीत होगी। इस दर्पण सभी दूरियां क्या होगी, फैलती हुई प्रतीत होती है। तो आपको क्या होगा, अपसारी लेंस होगा। और इसमें जो होता है अवतल लेंस को इसलिए, उत्तल लेंस को इसलिए अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो सभी दूरियां, जो प्रकाश किरण होती है ना, एक बिंदु पर मिलती हुई आपको प्रतीत होगी, एक बिंदु पर इकट्ठा होते हुए प्रतीत होगी। तो इसलिए क्या होता है कि जो उत्तल लेंस होता है वो आपका अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोग सारे पॉइंट्स देखे थे, और ये काफ़ी मोस्टफुल पॉइंट्स हो जाता था। और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो कम से कम आपको 5 पॉइंट्स भी लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो सबसे पहला आपका पॉइंट्स हो जाएगा क्या, कि डिफिनीशन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट्स क्या हो जाएगा कि उत्तल लेंस जो होता है वो आपका धनात्मक, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। 3 पॉइंट्स मिल गया, हमको अभी और 2 पॉइंट जानना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे, कुछ देर पढ़ने के बाद में करेंगे, दूसरे लेक्चर में करेंगे। क्योंकि अभी उत्तल लेंस अवतल लेंस अभी आपको और पढ़ना है, इसके बारे में और जानना है, वहाँ से आपको पॉइंट्स मिलेगा। तो हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स हमको मिलेगा कि तब हम आसानी से हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस को हम लोग में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 6 से 7 पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग कल जो भी पढ़े थे हम लोग उसको रिवीजन कर लिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसको देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। जो लेंस आपका था उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो उत्तल लेंस का भी आपका प्रकार है और अवतल लेंस का भी आपका प्रकार है। तो उत्तल लेंस का 3 प्रकार है, आपका अवतल लेंस का भी 3 प्रकार है। और जो भी आपका 6 प्रकार मिलकर दोनों लेंस द्वारा बन रहा है, उस 6 प्रकार को हम लोग डिफिनीशन द्वारा, डायग्राम द्वारा डिफिनीशन निकालेंगे और आपको वहाँ दिखाएंगे कि एकदम सही है। देखिए हमारा वही फंडा है कि क्या, डायग्राम द्वारा डिफिनीशन निकालना। वहीं से हम लोग वही अपना फंडा आजमाएंगे और इसको भी काफ़ी आसानी से समझेंगे। बेशक 6 है लेकिन आपको मात्र 1 मिनट लगेगा समझने में 6 पॉइंट्स को। बस आप डायग्राम बनाना सीख जाए। देखिए कैसे, तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए कि उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार,
हेडिंग डाल लीजिए उत्तल लेंस का प्रकार। हेडिंग जो आपको डालना है वो लिखना है उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस का जो प्रकार होता है लिख लीजिए। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है अभी हम डायग्राम द्वारा उसका नाम निकलवाते हैं। डायग्राम द्वारा उसका नाम निकलवाएंगे और डायग्राम से नाम निकलेगा और नाम से ही क्या करेंगे हम लोग डिफिनीशन निकाल लेंगे आसानी से। चलिए जो उत्तल लेंस होता है सबसे पहले लिख लीजिए उत्तल लेंस, हेडिंग डाल लीजिए और वहाँ पर लिखिए कि उत्तल लेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है। चलिए अब आपका बात आता है उत्तल। आपका जो पॉइंट्स है उत्तल, अब उत्तल से जो भी आपको डायग्राम बनाना है तो देखिए ये आपका क्या हो गया, एक उत्तल लेंस हो गया और ये भी क्या हो गया आपका उत्तल लेंस। तो उत्तल प्लस उत्तल, उत्तल प्लस उत्तल मिलकर आपका होगा उभय उत्तल, उभय उत्तल लेंस। तो जब आपका पहला होगा वो आपका होगा उभय उत्तल लेंस। देखिए ये पार्ट आपका इसका जो परावर्तक पृष्ठ क्या है, परावर्तक पृष्ठ क्या है बाहर की तरफ है, तो हम लोग बोल रहे हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा उत्तल लेंस होगा। इसका भी परावर्तक पृष्ठ क्या है उभरा हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो गया उत्तल लेंस हो गया। आप समझ गए। तो उत्तल प्लस उत्तल मिलकर क्या होगा, 2 उत्तल लिए हैं, 2 गोलीय दर्पण का उत्तल लेंस लिया है, तो उत्तल प्लस उत्तल मिलकर उभय उत्तल लेंस हो गया। तो जो आपका पहला होगा वो आपका होगा उभय उत्तल लेंस। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो ये देखिए एक हम समतल लेंस लिए हैं और एक लिए हैं क्या, एक हम समतल लेंस लिए और एक लिए हैं आपका, एक समतल लेंस हो गया और एक ले लिया हम उत्तल लेंस। एक हम समतल लेंस ले लिए और एक लिए उत्तल लेंस। तो यहाँ से आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर पता चला है समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस देख सकते हैं कि ये आपका समतल है, ये वाला क्या है समतल है, ये आपका समतल है और ये वाला पार्ट जो आपका है उत्तल है, ये भी उभरा हुआ इसका है। तो समतल, समतल धन उत्तल क्या होगा, समतलो उत्तल, समतलो उत्तल होगा। तो जो आपका दूसरा होगा प्रकार वो आपका होगा समतलो उत्तल। दूसरा जो आपका प्रकार होगा वो होगा समतलो उत्तल। डायग्राम द्वारा निकालना है। ये भी जो आपका एक पार्ट था ये आपको 2-2 पॉइंट्स को लिए हैं, 2-2 पार्ट्स को लिए हैं। यहाँ पर आपका 2 पार्ट्स है क्या कि ये जो आपका पहला है ये भी आपका क्या है उत्तल है, आप देख रहे हैं। और ये भी जो आपका है वो भी क्या है आपका एक लेंस जो है वो भी आपका उत्तल लेंस है। तो उत्तल धन उत्तल मिलकर उभय उत्तल हो जाएगा। यहाँ पर एक जो है आपका सीधा लिए है तो ये आपका समतल हो गया और यहाँ पे एक उत्तल लेंस लिए जो आपका ये परावर्तक पृष्ठ उभय उत्तल लेंस हो गया। तो समतल धन उत्तल लेंस मिलकर क्या हो गया समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस। अब एक आपका और होता है वो क्या होता है कि हम एक लेंगे उत्तल लेंस और हम एक लेंगे क्या उत्तल लेंस। तो मान लीजिए आपका देखिए 1 मिनट, ये आपका हो गया अवतल लेंस, ठीक, ये आपका हो गया क्या अवतल लेंस। और एक और ऐसे बनाए और ये हम बना दिए। देखिए ये तो आप जानते हैं कि अवतल लेंस ये आपका है, आप जानते हैं अवतल लेंस से कैसे, तो आपको बताए थे कि अब क्या हो जाए अवतल। और ये वाला जो होगा आपका क्या हो जाए इसका परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ ध्वंस बाहर की तरफ है, इसका परावर्तक पृष्ठ ध्वंस, देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है बाहर की तरफ उभरा हुआ है। आप देख सकते हैं इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है उभरा हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे तो इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, इसका भी परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये आपका क्या है धंसा हुआ है, इसका परावर्तक पृष्ठ है धंसा हुआ और ये आपका क्या है उभरा हुआ, तो उभरा वाला उत्तल हो जाएगा। तो उत्तल हो जाएगा तो अवतल, अवतल और धन उत्तल मिलकर आपका होगा अवतल धन उत्तल मिलकर आपका क्या हो जाएगा अवतलो उत्तल लेंस, अवतलो उत्तल लेंस हो जाएगा आपका। जो ये आपका होगा तीसरा जो होगा आपका वो होगा अवतलो उत्तल लेंस, अवतलो उत्तल लेंस। देखिए सेम है, देखिए यहाँ पर आपका उत्तल है, यहाँ पर भी उत्तल है, तो उभय उत्तल लेंस। देखिए उभय इसलिए है कि दोनों में ऊ है, ठीक, उसलिए ऊ मिलकर आपका उभय हो गया, ठीक। उत्तल लेंस, उत्तल आपका सब में आएगा, उत्तल जो हो आपका है उत्तल, उत्तल आपका सब में आएगा। इसमें भी आपका उत्तल है, यहाँ पर निकालेंगे संधि विच्छेद करके निकालेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या है उत्तल है,
यहाँ से 3 अक्षर से आपका क्या है, उत्तल है। यहाँ से भी 3 अक्षर से उत्तल है, यहाँ से भी 3 अक्षर से आपका क्या है, उत्तल है। और यहाँ से भी आपका 3 अक्षर से क्या मिलेगा, उत्तल मिलेगा, उत्तल। तो देखिए अब आपको बताना चाहते हैं उत्तल उभय, इसमें भी इसमें भी उभय, इसमें भी है, 2 उ आपका मिल गया, इसलिए उभय उत्तल लेंस हो गया। यहाँ पर देखिए आपका समतल है, यहाँ पर उत्तल है, तो समतल लो है। अब यहाँ पर उ अ मिलकर ओ हो गया है, तो समतलो उत्तल, समतलो उत्तल लेंस लिख लीजिएगा। यहाँ पर लेंस लिख लीजिएगा, लेंस लिखना जरूरी है। तो समतलो उत्तल लेंस आपका दूसरा हो गया। और तीसरा क्या हो रहा है आपका, तो यहाँ पर क्या है, पहला अवतल है और बाद में उत्तल है, तो अवतलो उत्तल लेंस, अवतलो उत्तल लेंस, अवतलो उत्तल लेंस। तो ये आपका रहा डायग्राम, और ये रहा डायग्राम। और लेंस का जो 3 प्रकार है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का डायग्राम होगा, और डायग्राम द्वारा नाम निकलवा दिए। और जो आपका पहला लेंस का जो उत्तल लेंस का प्रकार है, उभय उत्तल लेंस लिख लीजिए, उभय उत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस। और दूसरा जो है आपका यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका जो है समतलो उत्तल लेंस, समतलो उत्तल लेंस। और जो तीसरा है आपका क्या है, अवतलो उत्तल लेंस, अवतलो उत्तल लेंस। तो ये आपका 3 प्रकार है, तीनों प्रकार डाल लीजिए आप। एक यहाँ पर लिखने के बाद 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार लिख लीजिए। और उसके बाद हम लोग तो यहाँ से डायग्राम से नाम निकलवा रहे थे, अब नाम निकल गया, अब एक एक हेडिंग को डालिए, उसके बाद उसको डिफिनीशन को देखते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर डिफिनीशन निकालने के लिए अब अगर बोल दें कि उभय उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो क्या आप बोलेंगे, वैसा लेंस जिसमें दोनों उत्तल लेंस हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उभय उत्तल लेंस। वैसा लेंस जिसमें दोनों लेंस उत्तल लेंस हो, तो उसको हम लोग उस लेंस को क्या बोलेंगे, उभय उत्तल लेंस। देखेंगे ये भी उत्तल लेंस लगा है, इधर भी उत्तल लेंस लगा है, तो ये दोनों मिलकर क्या हुआ, उभय उत्तल लेंस बना है। तो वैसा लेंस, ये तो एक लेंस ही तो बना है, एक लेंस ही बनाएगा, तो क्या बना है बोलेंगे, हेडिंग सॉरी डिफिनीशन क्या बोलेंगे, वैसा लेंस जिसमें दोनों लेंस उत्तल लेंस लगा हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उभय उत्तल लेंस। तो आप लोग पहला हेडिंग डालिए उभय उत्तल लेंस, पहला हेडिंग डालिए उभय उत्तल लेंस, और उसके बाद डिफिनीशन को देखते हैं, काफ़ी मजा आएगा। उभय उत्तल लेंस आप लोग लिख लीजिए यहाँ से। यहाँ देखिए संधि विच्छेद भी कर दिए, सॉरी संधि भी कर दिए हैं कि कैसे कैसे हुआ है, वहाँ से नाम निकाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको नाम याद हो गया होगा। अगर आपको नाम याद नहीं होता है, प्लीज़ आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो आसानी से बना लीजिएगा, ठीक। चलिए आप डायग्राम बना लीजिए। चलिए तो ये आपका डायग्राम मत बनाइएगा, यहाँ से उभय उत्तल लेंस हेडिंग डालिए, उभय उत्तल लेंस हेडिंग डालिए और लिखिए वैसा लेंस जिसमें दोनों लेंस उत्तल लेंस हो, उसे उभय उत्तल लेंस कहते हैं। वैसा लेंस जिसमें दोनों उत्तल लेंस हो, वैसा लेंस जिसमें दोनों उत्तल लेंस हो, चाहे वैसा लेंस जिसमें दोनों उत्तल लेंस हो, वही लिखिए, वैसा लेंस जिसमें दोनों उत्तल लेंस लगा हो तो उसे उभय उत्तल लेंस कहते हैं, उसे उभय उत्तल लेंस कहते हैं। अब ये आप डायग्राम बना लीजिएगा, ये जो डायग्राम है आप बना लीजिएगा। अब उसके बाद आप लोग दूसरा हेडिंग डालिए समतलो उत्तल लेंस, समतलो उत्तल लेंस। अब हेडिंग डालिए समतलो उत्तल लेंस। लाइट चला गया होगा, थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, मुझे भी कम दिखाई दे रहा है, तो आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, तभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। चलिए आपको दूसरा हेडिंग डालिए समतलो उत्तल लेंस, समतलो उत्तल लेंस। अब समतलो उत्तल लेंस का आपका डायग्राम भी है। अब डायग्राम से हम लोग क्या निकालेंगे, डिफिनीशन। तो वैसा लेंस, ये तो आपका लेंस बन गया है, तो वैसा लेंस जिसमें एक लेंस समतल लेंस हो और दूसरा लेंस उत्तल लेंस हो, तो उसे क्या बोलेंगे, समतलो उत्तल लेंस। तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल के लिखिए वैसा लेंस जिसमें एक लेंस उत्तल लेंस हो, समतल लेंस हो, वैसा लेंस जिसमें एक समतल तथा दूसरा उत्तल लेंस लगा हो, तो उसे उभय उत्तल लेंस कहते हैं, तो उसे उभय उत्तल लेंस कहते हैं।
आई होप कि आपको उभय उत्तल लेंस किसे कहते हैं आपको पता चल गया होगा। ये डायग्राम बना लीजिएगा। हम जो भी डिफिनीशन लिखवाते हैं डायग्राम द्वारा निकलवा कर लिखवाते हैं। अगर डायग्राम द्वारा निकलवाते हैं डिफिनीशन तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखने के बाद नीचे आप डायग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम बना लेंगे तो आप आसानी से उसका डिफिनीशन निकालने के लिए आपको निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब आप लोग तीसरा हेडिंग डालिए, अवतलो उत्तल लेंस। अवतलो उत्तल लेंस, अवतलो उत्तल लेंस। आप लोग याद रखिएगा, तीनों में आपका लास्ट में उत्तल लेंस के बारे में जान रहे हैं, उत्तल लेंस के बारे में जान रहे हैं, तो तीनों में आपको लास्ट में उत्तल लेंस आएगा। ठीक, तीनों में आपका उत्तल लेंस आएगा। उत्तल उत्तल उत्तल, देखिए तल तल दोनों में, तीनों में तल 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 मैंने उत्तल। ठीक, तो आ रहा है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग तीसरा हेडिंग डालिए, अवतलो उत्तल लेंस। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा कि हम और 3 और अवतल लेंस का प्रकार लिखवाएंगे, तो उसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन अवतल लेंस का प्रकार है और कौन उत्तल लेंस का प्रकार है। उत्तल लेंस में आपको लास्ट में तल दिखने को मिलेगा, लास्ट में 2 अक्षर तल देखने को मिलेगा, तो आप समझिएगा कि ये जो प्रकार है उत्तल लेंस का प्रकार है। आप लोग तीसरा हेडिंग डालिए और लिखिए, अवतलो उत्तल लेंस में वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसमें एक लेंस, वैसा लेंस जिसमें एक, वैसा लेंस जिसमें एक अवतल हो, एक अवतल हो तथा दूसरा, वैसा लेंस जिसमें एक अवतल हो तथा दूसरा उत्तल हो, उत्तल हो, एक अवतल हो तथा दूसरा उत्तल हो, तो उसे अवतलो उत्तल लेंस कहते हैं, तो उसे अवतलो उत्तल लेंस कहते हैं। आप लोग ये आप डायग्राम बनाकर, डायग्राम बना लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को डायग्राम द्वारा आपको ये जितना भी डिफिनीशन है, हेडिंग जो है वो भी आपको नाम भी पता चल गया होगा, और आपका जो डिफिनीशन लिखवाया है वो भी आपको आसानी से पता चला होगा। देखिए, वैसा लेंस जिसमें दोनों क्या है आपका उत्तल लेंस लगा हो तो आपका उभय उत्तल लेंस होगा। वैसे लेंस जिसमें एक लेंस समतल हो तथा दूसरा उत्तल हो तो समतलो उत्तल लेंस हो जाएगा। और वैसा लेंस जिसमें पहला लेंस आपका अवतल हो और दूसरा उत्तल हो तो अवतलो उत्तल लेंस हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग देखते हैं कि अवतल लेंस के प्रकार। अवतल, उत्तल का हो गया, अब देखते हैं अवतल। अब आप लोग दूसरा देख लिए, अवतल के प्रकार, अवतल लेंस के प्रकार। तो अवतल लेंस के प्रकार, इसको हम मिटा दे रहे हैं, डायग्राम आप बना लीजिए, हेडिंग नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम मिटा दे रहे हैं इसे। और हम देखेंगे क्या, अच्छा एक आप बात देखें, एक चीज़, एक पॉइंट आपको देखना चाहिए, शायद आपके मन में एकदम 100% आया होगा। क्या कि हम जब बनाए थे ऐसे तो इसको हम लोग क्या बोले थे कि लिख देते हैं उभय, उभय उत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस लिखे थे। तो ये आपको क्या देखने को मिला, ये उभय उत्तल लेंस लिखे तो ये तो आपका उत्तल लेंस भी तो है, उत्तल लेंस भी तो है कि नहीं। तो आप लोग कह सकते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है उसे उभय उत्तल लेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर ये आप उभय उत्तल, उत्तल लेंस होता है उसे, वो आपका क्या होता है, उभय उत्तल लेंस भी होता है। उत्तल लेंस होता है वो जो आपका होता है उभय उत्तल लेंस भी होता है। ठीक, क्योंकि इसी डायग्राम को उत्तल लेंस भी बोलते हैं और इसको ही उभय उत्तल लेंस। यहाँ से हम शायद कब तक किताब में बताया है कि नहीं, लेकिन हमको यहाँ से लग रहा है कि ये डायग्राम सही है। तो ये जो डायग्राम सही है, उत्तल लेंस भी ऐसे ही बना था आपका, देखिए ही है, और उभय उत्तल लेंस आपका ये ऐसा ही बना है, तो आप उत्तल लेंस को उभय उत्तल लेंस के नाम से भी जानेंगे। ठीक, चलिए आप अवतल लेंस का प्रकार, लेंस का प्रकार डालिए और उसमें हेडिंग डालने के बाद लिखिए कि जो अवतल लेंस होता है वो भी आपका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। लिखिए अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग फिर से डायग्राम द्वारा हम लोग हेडिंग को निकालते हैं और उसके बाद हेडिंग से हम डिफिनीशन निकालेंगे। चलिए अब देखिए, अवतल की बात हो रहा है तो इसमें जो भी आप लेंगे अवतल लेंस लेंगे। ठीक, तो देखिए याद रखिएगा, उसमें उत्तल की बात हो रहा था तो उत्तल लेंस लिए थे, इसमें आपका अवतल है तो एक एक आपका देखिए, उसमें उत्तल की बात हो रहा था तो सब में उत्तल, एक एक उत्तल आया था। ठीक, इसमें अवतल की बात हो रहा था तो सब में आपका एक एक अवतल आएगा। तो पहला में आपका 2 अवतल आ जाएगा, देखिए कैसे। तो ये आपका हो गया, एक अवतल ले लिए। ठीक, आप जानते हैं कि एक अवतल लेंस है, ये आप जानते हैं कि एक अवतल दर्पण है, आप जानते ही हैं, तो ये एक अवतल हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, अवतल। तो याद रखिएगा, लिखिए कि ये जो है आपका क्या है, अवतल, और ये भी क्या है आपका अवतल। तो यहाँ से लिखिएगा कि अवतल धन, अवतल
अच्छा, आप लोग कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। छोटा छोटा ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट्स है वो हमको बड़ा लिखना है, जो आपका हेडिंग है वो बड़ा लिखना है। तो ये जो अवतल अवतल मिला है, तो अवतल देखिए, तो उसमें उत्तल उत्तल मिला, तो उभय उत्तल होता है, इसमें अवतल उत्तल मिला है, क्या होगा? उभय 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 क्या हो जाएगा आपका? उभय 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 अवतल लेंस, उभय शायद होगा उभय 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 अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस, शायद यही होगा, उभय अवतल लेंस। उभय अवतल लेंस होगा आपका। पहला जो होगा आपका होगा उभय अवतल लेंस। इसमें आप देखेंगे तो अवतल लेंस आपका आया है लास्ट में, तो उभय अवतल लेंस होगा, पहला आपका हो गया। दूसरा फिर से आपको जो पहला ही आपका हो गया, और फिर से दूसरा बनाते हैं। तो दूसरा जो हम एक ले लिए क्या? समतल, एक ले लिए समतल, और एक ले लिए समतल, और एक लीजिए क्या हम ले लिए, हम यहाँ पे एक ले लिए समतल, और एक हम ले रहे हैं क्या? एक मिनट एक ले लिए समतल, एक ले लिए हम अवतल, ठीक, ये आपका अवतल हो गया। एक ले लिए समतल, ठीक, तो ये आपका क्या है? अवतल, इसको यहाँ से निकाल रहे हैं, ये आपका अवतल हो गया। और दूसरा जो आपका क्या है? समतल है, समतल है। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपको? क्या आ रहा है कि अवतल अवतल धन समतल मिलकर क्या होगा? मिलकर क्या हो जाएगा आपका? अब तो क्या हो जाएगा आपका? समतलो, समतल क्या हो जाएगा? समतल 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 अवतल, समतल अवतल होगा, यही होगा आपका जो होगा। बड़ा बड़ा लिख देते हैं, समतल अवतल, यह आपका दूसरा होगा। दूसरा प्रकार जो है आपका ये होगा, आपका दूसरा आपका ये होगा, आप लिख लीजिए दूसरा लेंस। कैसे हुआ? समतल है, समतल को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या निकला आपका? समतल, समतल है, तो समतल यहाँ तक हो गया। ल यहाँ पर है, यहाँ पर अ है, तो आपका आप जानते हैं कि जो अ धन अ मिलकर आपका क्या हो जाता है? आ हो जाता है, आ हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ल है, यहाँ पर अ है, तो ये ल आधा अ मिलकर आपका क्या हो जाएगा? लाम बन गया। तो समतला अवतल लेंस, अवतल इसमें लास्ट में, तो अवतल याद रखिए, समतला अवतल लेंस। यहाँ पर भी क्या हुआ है? यहाँ पर भी आधा अ है, यहाँ पर भी आधा अ है, और अ मिलकर आ हो गया है। तो यहाँ पर जो आपका था उभय अवतल लेंस हो गया था। अब एक आपका तीसरा है, वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका जो तीसरा है वो भी हम क्या लेंगे कि इसमें हम लोग क्या लेंगे? ऐसे लेते हैं, एक उत्तल हो गया, चाहे इसमें हम क्या करते हैं? डायग्राम को ऐसे बना लेते हैं, एक उत्तल ले लेते हैं। एक मिनट इसमें कैसे ले सकते हैं? ये आपका हो गया एक उत्तल, ठीक, एक उत्तल हो गया, और एक आपका क्या हो जाएगा? अवतल लेते हैं। ये जो आपका पहला है ये आपका हो जाएगा उत्तल, और ये जो आपका दूसरा लेंस है वो आपका हो जाएगा अवतल। तो उत्तल धन अवतल मिलो क्या हो जाएगा? उत्तलो अवतल, उत्तलो, एक मिनट, क्या हो जाएगा? अवतलो उत्तल कर सकते हैं, अवतलो उत्तल कर सकते हैं, नहीं सॉरी, उत्तलो अवतल, यह आपका होगा उत्तलो अवतल। देखिए आपका तीनों में अवतल लेंस के बारे में जानना है, तो तीनों में अवतल लास्ट में आएगा, ठीक है, तीनों में अवतल लास्ट में आएगा, याद रखिएगा। उसमें भी आपका उत्तल आया था, तो तीनों उत्तल क्या होता है? लास्ट में आया था, तो उत्तल को लास्ट में लीजिएगा। ये मत समझिएगा कि यहाँ पर उसमें हम इसको इस वाले को बोले थे कि उत्तल लेंस, और इसमें बोल दिया अवतल लेंस। देखिए
लेंस के डिपेंड करता है, ठीक है। और आप अवतल लेंस में चल रहे हैं तो उसी को हम अवतल लेंस बोलेंगे, और उत्तल में चलेंगे तो उसी को उत्तल लेंस बोलेंगे। दिमाग में यही रखना है, ठीक। और आपको तीनों डायग्राम में एक एक अवतल में चलेंगे तो तीनों में एक एक अवतल मिलेगा, अगर उत्तर में चलेंगे तो तीनों में एक एक आपका उत्तल लेंस मिलेगा। जैसे हम पहला लिए अवतल और दूसरा लिए अवतल, तो दोनों अवतल धन अवतल मिलकर क्या है, उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस। तो ये आपका पहला हो गया उभय अवतल लेंस। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपका लेंस था ये इस सेम टू सेम ऐसा ही हम लोग बनाए थे, किसका, तो अवतल लेंस बनाए थे, अवतल, केवल एक अवतल लेंस। अवतल लेंस का डायग्राम जब हम लिखवाए थे हेडिंग, अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो सेम ऐसा डायग्राम बनाए थे। तो आप समझिएगा कि उभय अवतल लेंस को हम लोग अवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं, उभय अवतल लेंस को हम लोग अवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं। अब आपका दूसरा आते हैं, तो इसमें पहला क्या लिखा है, पहला आपका जो लगा है अवतल लगा है और दूसरा लगा है समतल। तो क्या हुआ है, अवतल प्लस समतल, तो इसको आगे पीछे कर लीजिएगा, इसको आगे लिख लीजिएगा, इसको पीछे लिख लीजिएगा, ठीक। क्योंकि जो भी आपका अवतल लेंस की बात हो रहा है तो बाद में आपका अवतल आएगा, तो अवतल आपका बाद में है। तो समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। और इसमें जो है आपका तीसरा, ये आपका उत्तल है, एक अवतल ली है, तो उत्तल अधन अवतल मिलकर क्या हो, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, ये आपका हो गया तीसरा। और ये आपका हो गया तीसरा उत्तल अवतल लेंस। तो ये आपका 3 लेंस हो गया, ये भी आप 3 लेंस जान के। तो यहाँ पर हम तीनों एक लाइन से लिख देते हैं। ये आपका उभय अवतल लेंस हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, समतल अवतल लेंस। यहाँ पर ये मान दीजिएगा, समतल अवतल लेंस। और तीसरा जो आपका क्या हो जाएगा, उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। तो अब तीनों देख लीजिए। अब आप लोग डालिए पहला हेडिंग, पहला हेडिंग डालिए उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस। आप लोग हेडिंग डालिए पहला उभय अवतल लेंस, आप लोग पहला हेडिंग डालिए उभय अवतल लेंस, पहला हेडिंग डालिए उभय अवतल लेंस। और लिखिए वैसे लेंस जिनमें दोनों, वैसे लेंस जिसमें दोनों अवतल लेंस हो, चाहे बोलेंगे कि वैसे लेंस जिसमें दोनों अवतल लेंस से बने हैं तो उसे क्या बोलेंगे, उभय उत्तल लेंस, उभय उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस। बोलिए, लिखिए वैसा लेंस, वैसा लेंस जो दोनों अवतल लेंस से बना हो, वैसा लेंस जो दोनों अवतल लेंस से बना हो, वैसा लेंस जो दोनों अवतल लेंस से बना हो, तो उसे उभय अवतल लेंस कहेंगे। उसे उभया अवतल लेंस, सॉरी, उसे उभया अवतल लेंस कहेंगे, उसे उभया अवतल लेंस कहेंगे, उसे उभया अवतल लेंस कहेंगे। आप लोग दूसरा हेडिंग डालिए, दूसरा हेडिंग डालिए क्या, समतला अवतल लेंस, समतला अवतल लेंस, समतला अवतल लेंस। ये आपका दो है। आप लोग डायग्राम पहले में बना लीजिएगा, दूसरा समतला उत्तल लेंस। अब समतला उत्तल लेंस में क्या लिखेंगे, वैसे लेंस, वैसे लेंस जिसमें पहला लेंस अवतल तथा दूसरा लेंस समतल हो, वैसे लेंस जिसमें पहला अवतल तथा दूसरा समतल हो, वैसे लेंस जिसमें एक अवतल, वैसे लेंस जिसमें एक अवतल तथा दूसरा समतल लेंस से बना हो, तो उसे समतल अवतल लेंस कहेंगे, तो उसे समतल अवतल लेंस कहेंगे, तो उसे समतल अवतल लेंस कहेंगे। आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। तीसरा हेडिंग डालिए क्या, उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। हेडिंग डाल लीजिए क्या, उत्तल अवतल लेंस। तो लिखिए इसमें वैसे लेंस, वैसे लेंस जिसमें एक लेंस, जिसमें पहला चाहे लिख सकते हैं, जिसमें पहला उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस से बना हो, वैसे लेंस जिसमें पहला उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस से बना हो, लेंस से बना हो, तो उसे उत्तल अवतल लेंस कहेंगे, तो उसे उत्तल अवतल लेंस कहेंगे, उत्तल अवतल लेंस कहेंगे, तो उसे उत्तल अवतल लेंस कहेंगे। डायग्राम बना लीजिएगा। तो ये आपका जो था लेंस का प्रकार, जो भी आपका जो उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों के प्रकार थे, 6 प्रकार थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि डायग्राम द्वारा आपको 6 लेंस पता चल गया होगा कि आपका उत्तल लेंस में आपका 3 प्रकार था। कौन कौन था आपका, उभय उत्तल लेंस, आपका दूसरा था अवतल उत्तल लेंस, और तीसरा था आपका उत्तल उत्तल लेंस। और इसमें आपका क्या जो है
पहला है उभय अवतल लेंस, दूसरा है समतल अवतल लेंस और तीसरा है उत्तल अवतल लेंस। अब लोग याद रखिएगा, पहचानने का ट्रिक यह है कि उत्तल में आपको लास्ट में 2 अक्षर तल मिलेगा, उत्तल में आपका लास्ट में 2 अक्षर तल जरूर मिलेगा देखने को। तो आप लोग याद रखिए, मैंने क्लियर कर लीजिएगा कि ये जो आपका है प्रकार है उत्तल लेंस का प्रकार है। और इसमें जो आपका 3 अक्षर लास्ट में मिलेगा अवतल जरूर मिलेगा, अवतल 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 मिलेगा। तो आप लोग समझिएगा कि ये अवतल लेंस का प्रकार है। ठीक, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि कौन किसका प्रकार है। 6 प्रकार था, 6 प्रकार आसानी से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक हेडिंग और देख लीजिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो मुझे याद है कि हम प्रतिबिंब पहले चैप्टर में पढ़ाए थे। पहला चैप्टर था आपका प्रकाश का परिवर्तन, उसमें भी प्रतिबिंब पढ़ाए थे और सेम डिफिनीसन होगा इसमें भी, सेम डिफिनीसन उसमें भी हुआ था, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब उसमें क्या लिखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किसी बिंदु, चाहे ये भी लिखवाया था कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद उसमें परावर्तन होता है, इसमें अपवर्तन होगा। उसमें परावर्तन होता था क्योंकि उसमें प्रकाश का परिवर्तन पहला चैप्टर था, इसमें आपका अपवर्तन होगा क्योंकि दूसरा जो आपका चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन है। तो उसमें परिवर्तन होता था, इसमें अपवर्तन होगा। तो क्या लिखवाए थे पहला चैप्टर में प्रतिबिंब का डिफिनीशन कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो याद होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्रतिबिंब का डिफिनीशन पहले चैप्टर से और दूसरा चैप्टर में आप आसानी से बता सकते हैं कि इमेज का जो डिफिनीशन होगा क्या होगा, इमेज का जो डिफिनीशन होगा क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो लिखेंगे, इसमें लिखिए, सबसे पहले इसमें लिख लीजिए प्रतिबिंब का डिफिनीशन। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, उसमें दर्पण था, इसमें लेंस आ जाएगा। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, उसमें परावर्तन था, दर्पण में आपका परावर्तन था और आपका लेंस में अपवर्तन होगा। देखिए, दर्पण में आपका हो गया क्या, परावर्तन, परावर्तन का मतलब लौट जाना, और आपका जो लेंस में हो जाएगा वो आपका होगा अपवर्तन, अपवर्तन। और अपवर्तन का मतलब हुआ पार कर जाना, पार कर जाना, और परावर्तन का मतलब हुआ लौट जाना, अपवर्तन का मतलब हुआ पार कर जाना। तो दर्पण में जहाँ आएगा आपका परावर्तन आएगा, लेंस की बात होगा, अपवर्तन की बात होगा। ठीक, याद रखिएगा, जहाँ भी आपका दर्पण आएगा परावर्तन की बात होगा, लेंस आया अपवर्तन की बात होगा। चलिए सबसे पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो उसे प्रतिबिंब कहा जाता है, तो उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। अब आपको एक डाउट हो रहा होगा कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये क्या हुआ है। तो हम आप आइए दिखा देते हैं, क्योंकि जो आपका जो प्रतिबिंब है ये आपका उत्तल लेंस की बात हो रहा है, और लेंस में आपका 2 लेंस मिलता है आपको क्या, तो पहला उत्तल दूसरा अवतल लेंस मिलता है। तो दोनों में आपको दिखाना पड़ेगा कि मिलती है किस में और किस में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये क्या है, प्रकाशित केंद्र। याद रखिएगा, ये आपका प्रकाशित केंद्र है। और ये जो है क्या बोलते हैं इसको, प्रधान अक्ष। आपको याद है प्रधान अक्ष, ये आपका हुआ प्रधान अक्ष। और इसमें जो एक बात होती है, इसमें जो फोकस होगा, इसमें 2 फोकस होते हैं। क्यों, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये जो पार्ट है एक दूसरे गोले का पार्ट है, ठीक, और ये जो पार्ट है ये वाला, तो एक दूसरे गोले का पार्ट है। तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें 2 केंद्र होंगे, तो इसमें 2 फोकस भी होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है, F1 है, पहला क्या है F1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका F21 मान लीजिए। यहाँ पर थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख देते हैं कि आपको दिखाई दे। ये आपका क्या हो जाएगा F1, और ये आपका क्या होगा 2F1, और यहाँ पर जो होगा आपका, यहाँ पर कर लीजिएगा आप 2F2 कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या जाएगा F2, और यहाँ पर आप कर लेंगे 2F2।
आपका जो आपका बाहिने साइड है F1 है, F जो है, और दाएं साइड जो आपका है F2 के रूप में है। तो यहाँ पर F एक बार आया था तो एक बार, यहाँ पर 2 बार आ गया था F1, तो यहाँ से 2 लिख दिए। यहाँ पर F2 एक बार आया था तो एक बार, और यहाँ पर दूसरी बार आ रहा था इसलिए 2F2 लिख दिए कि आपको पता चले। ठीक, तो आप इसको मिटा दे रहे हैं। तो आप जानते हैं यह बात कि क्या है प्रतिबिंब, क्या किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरण दर्पण से अपवर्तन के लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। अब इससे पहले क्या करते हैं, एक और बना देते हैं, क्या, उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो आप लोग उसको मेंटेन कर लीजिएगा। वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता तो क्या करें, इंसान से ही गलती होता है। चलिए, ये अब क्या हो गया, ये आपका प्रकाशित केंद्र हो गया, और ये आपका हो गया अवतल लेंस। और यहाँ पर हो गया, आप जानते हैं कि इसमें भी आपका F1 हो जाएगा, और यहाँ पर कर सकते हैं F2 F1, और यहाँ पर करेंगे हम F2, और यहाँ पर करेंगे हम 2F2। तो ये आपका दोनों हो गया। दोनों में दिखाना पड़ेगा ना कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आखिर प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिखवाए हैं सही है कि नहीं। तो क्या लिखा है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें। तो मान लीजिए हम किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणों को बुलाते हैं, तो मान लीजिए हम बुलाते हैं क्या, कि आप जानते हैं कि अनंत से आती है प्रधान अक्ष समांतर, क्या होती है, कहाँ से गुजरती है, आपको कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो मान लीजिए यहाँ से अनंत से आ रही है, तो मान लीजिए हम इससे चाहे आपको जिस फोकस से गुजारना चाहते हैं उस फोकस से गुजार सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से गुजार देते हैं, F2 से गुजार देते हैं, F2 से गुजार देते हैं। ये तो अभी फोकस को बनाने का जरूरत नहीं था लेकिन बना देते हैं। तो यहाँ पर तो आपको क्या है, यहाँ पर F2 बना है। और प्रतिबिंब की बात होती है, प्रतिबिंब की बात होती है, तो प्रतिबिंब की बात होती है तो कम से कम आपको 2 किरण होना चाहिए, तभी तो प्रतिबिंब एक दूसरे को काटेगा। तो मान लीजिए चलिए नीचे से एक और गुजार देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, नीचे से एक और गुजारे, तो आप जानते हैं कि फिर से मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है तो अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजर जाएगी, आप जानते हैं। तो यहाँ पर बनी है। अब यहाँ पर बनी है तो क्या आप बोले थे कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही है प्रकाश किरणें। तो मान लीजिए इधर बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही है, तो आपका बोले थे कि लेंस से अपवर्तन के बाद, तो देखिए लेंस से यहाँ पर एक उत्तल लेंस था, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है कि मतलब एकदम मिल चुकी है, आपके आँख से दिखाई दे रहा है, और मिलती हुई प्रतीत का मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर मिल सकती है। तो यहाँ पर तो मिलती हुई प्रतीत हो गई, मिलती है, मिल गई, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल गई कि मिल गई है। यहाँ पर आप आंखें से देख रहे हैं कि ये किरणें जाकर एक दूसरे को यहाँ पर काटी है, तो इसका प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब का यहाँ स्किल हो गया। लेकिन अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होगी, कैसे, तो आप जानते हैं कि इसमें जो किरणें आती है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद फैलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, आप जानते ही हैं, फैलती हुई प्रतीत होती है, तो बाहर की तरफ जाएगी। तो मान लीजिए ये किरणें तो एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं, सही बात बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं काटेगी। और आप जानते हैं कि नहीं काटती है। यहाँ से इसको थोड़ा और बढ़िया से बना लेते हैं, इसको हम बनाए और बढ़िया से, नहीं अब देखिए। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसी किरण को हम लोग क्या करेंगे कि पीछे की तरफ ढकेलेंगे। तो जब पीछे की तरफ ढकेलेंगे तो क्या हो रहा है, कल्पना कर रहे हैं, कल्पना कीजिए कि ये ऐसे, तो यहाँ पर हो रहा है क्या कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो हम यही लिखवाए थे कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये था आपका प्रतिबिंब का डिफिनेशन। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं आपको पता चल गया होगा। और ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।